हमने बात किया हुआ था, कल हमने बताया हुआ था, दो तरीके के क्यू की बात किया था। हमने सिंपल क्यू की बात किया था और दूसरा हमने बात किया था कि सर्कुलर क्यू की हमने बात किया था। तो आज हम लोग सबसे पहले एल्गोरिथम्स को देखेंगे। तो दो तरीके के ऑपरेशन की हम लोग बात करेंगे। पहला इंसर्शन इन क्यू, ठीक है ना, इसका एल्गोरिथम हम लोग बात करेंगे, इंसर्शन इन क्यू। इंसर्शन इन क्यू, ठीक है, इसके एल्गोरिथम की बात करेंगे और जो फंक्शन का नाम हम लोग रखेंगे दैट इज कॉल्ड इन क्यू, ठीक है, इन क्यू। इन क्यू फंक्शन किस लिए यूज कर रहे हैं? इन क्यू फंक्शन को हम लोग यूज कर रहे हैं कि अगर एक आइटम को इंसर्ट करना है, ठीक है, इसी तरीके से इफ आई वांट टू डिलीट आइटम फ्रॉम द स्टैक देन डिलीशन इन द क्यू इज कॉल्ड डिकोडिंग, डी क्यू, ठीक है। इन क्यू का मतलब हुआ कि इंसर्शन एंड डिलीशन, डिलीशन ऑफ आइटम फ्रॉम द क्यू इज डन बाय हेल्प ऑफ डी क्यू फंक्शन, ठीक है ना। दूसरा फंक्शन डिलीशन का एल्गोरिथम की हम लोग बात करेंगे और एक बार एल्गोरिथम डेवलप होने के बाद हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एल्गोरिथम की बात करेंगे और जब एल्गोरिथम हमारे पास आ जाएगा तो उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे और जो फंक्शन का नाम हम लोग रखेंगे दैट इज कॉल्ड डी क्यू, ठीक है। दो फंक्शन इन क्यू एंड डी क्यू, डी क्यू फॉर डिलीशन एंड इन क्यू फॉर द इंसर्शन ऑफ आइटम इन द क्यू। तो हमने बात किया था कि ये आपका एक क्यू है, तो क्यू इज बेसिकली इम्प्लीमेंटेड विथ हेल्प ऑफ लिस्ट, ठीक है ना। जब क्यू के हम लोग इंसर्शन की बात करेंगे तो इट इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। एक हो सकता है लिस्ट के हेल्प से और दूसरा पॉसिबल है विथ हेल्प ऑफ इट्स लोकेशन, ठीक है ना। तो ये एक ब्लैंक लिस्ट है एंड व्हेन दिस इज क्रिएटेड इनिशियली इट हैज नो एलिमेंट, ठीक है ना। तो यहां से आपका इंसर्शन एक एंड से होगा, इंसर्शन होगा, ठीक है ना, इंसर्शन होगा एंड फ्रॉम द सेकेंड एंड यहां से आइटम का डिलीशन होगा, ठीक है ना, यहां से आइटम का डिलीशन होगा, ठीक है। एक एंड से इंसर्शन और दूसरे एंड से आइटम का डिलीशन, तो दो एंड है। तो इनिशियली हम लोग जो है क्यू के लिए देखिए एक फंक्शन का नाम रख दे रहे हैं इन क्यू फंक्शन, ये हमने नाम रखा है इन क्यू और इस इन क्यू फंक्शन के जो आर्गुमेंट्स होने चाहिए वो क्या चीज होना चाहिए? पहला तो एक एरे होना चाहिए और एरे का नाम हम लोग क्यू रख दे रहे हैं, ठीक है ना। एक लिस्ट है ये होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? जिस आइटम को हमको इंसर्ट करना है वो आइटम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं दिस फंक्शन मस्ट कंटेन two things. First one is queue and second one is item which I want to insert in this queue, ठीक है ना। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये स्टैक में, मान लीजिए कि स्टैक अगर जो है फ्रंट और रेयर की वैल्यू -1, ठीक है ना। अगर फ्रंट की वैल्यू और रेयर की वैल्यू -1, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर एंड इज इक्वल टू -1, इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इंटेंशनली हम लोग जानबूझ करके जो इंडेक्सेस है दैट इंडेक्स इज असाइन्ड वैल्यू -1। इट मींस दैट स्टैक जो क्यू है, क्यू क्या है? एम्प्टी है। तो अगर क्यू एम्प्टी है तो जो पहला आइटम आएगा फर्स्ट आइटम विल बी स्टोर्ड एट लोकेशन नंबर 0, ठीक है ना। तो जो आइटम का इंसर्शन होगा दैट आइटम इज इंसर्टेड एट 0th लोकेशन, ठीक है ना। जो आइटम आएगा that item is stored at 0th location of 0th location of queue, ठीक है ना। तो या हम लोग ये कहें
अगर यूनिफॉर्मिटी लाना है तो हम लोग ये कहें कि फ्रंट की वैल्यू और रेयर की वैल्यू को हम लोग 0 बना देंगे, और 0 बनने के बाद आइटम को हम लोग कहाँ पर इंसर्ट करेंगे, रेयर एंड पर इंसर्ट करेंगे। या हम लोग कहें कि आइटम को हम लोग जानबूझ करके कहाँ पर लाके छोड़ दे रहे हैं, आइटम के 0th लोकेशन पे लाके छोड़ दे रहे हैं, विथ वन एजम्पशन दैट फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि जो आइटम है दैट फर्स्ट आइटम इज स्टोर्ड एट लोकेशन नंबर 0। ठीक है ना, तो फ्रंट की वैल्यू 0 हो गई। तो ये मान लीजिए ये आपका लिस्ट है, ये आपका लिस्ट है, इस लिस्ट की जो कैपेसिटी है वो n है। ठीक है ना, कैपेसिटी ऑफ दिस क्यू इज n, मीन्स यू कैन स्टोर n टर्म्स इन दिस क्यू। ठीक है ना, तो जब पहला आइटम मान लीजिए a यहाँ पर इंसर्ट हुआ, तो पहला आइटम इंसर्ट होने के बाद व्हाट इज वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेयर, फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेयर, रेयर इज आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर सेकेंड आइटम इंसर्ट होना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, रेयर की वैल्यू 1 बढ़ जानी चाहिए। इंसर्शन में कोई रोल जो है, कोई भी रोल जो है फ्रंट का नहीं है डिलीशन में, इंसर्शन में सिर्फ रोल किसका है, रेयर इंड का है, तो रेयर इज रेज्ड बाय 1, तो अगला आइटम कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। इसी तरीके से जो थर्ड आइटम है, थर्ड आइटम को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम रेयर की वैल्यू को 1 बढ़ाएंगे, और जब एक वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, जब एक रेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आइटम को हम लोग कहां पर इंसर्ट करेंगे, रेयर इंड पर इंसर्ट करेंगे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अगर रेयर की वैल्यू n-1 है, इफ रेयर इज इक्वल टू n-1, इसका क्या इन्फ्रेंस निकलता है। ठीक है, हमने यहीं पर एक कंडीशन चेक कर लिया, एल्स इफ अगर रेयर की वैल्यू कितनी है, एक एक वैल्यू बढ़ते बढ़ते अगर रेयर की वैल्यू कितनी हो गई, n-1 हो गई। ठीक है ना, इसका क्या मतलब निकलता है, वी कैन कंक्लूड दैट दिस क्यू इज ओवरफ्लो। ठीक है ना, अगर रेयर की वैल्यू n-1 हो गई तो इसका सिर्फ एक इन्फ्रेंस निकल रहा है, और वो इन्फ्रेंस क्या है, वो इन्फ्रेंस ये है कि जो हमारा Q है that Q is overflow, and if it is overflow then no any item can be inserted in the Q। ठीक है ना, तो पहले हमने अंडर फ्लो की कंडीशन को चेक किया, पहला हमने कंडीशन चेक किया है अंडर फ्लो की, और दूसरी कंडीशन हमने चेक किया है ओवरफ्लो की। ठीक है ना, तो अंडर फ्लो और ओवरफ्लो की अगर कंडीशन नहीं है, इसका मतलब कि जो रेयर की वैल्यू है, रेयर कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to n-1, and if it lies between 0 to n-1, then we can insert any item without any concern। ठीक है ना, तो आइटम को हम लोग इंसर्ट कर देंगे, तो तीसरा कंडीशन एल्स कंडीशन हो जाएगा, और एल्स कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो रेयर की वैल्यू है, रेयर की वैल्यू को 1 बढ़ा देना है। सबसे पहले रेयर की वैल्यू को 1 हम लोग अगर बढ़ाएंगे, इट मीन्स दैट वी हैव क्रिएटेड अ रूम फॉर इंसर्शन। ठीक है ना, अगर हमने एक रूम, सबसे पहले अगर हमको आइटम को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले रूम को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये कंडीशन है, तो सबसे पहले अभी देखिए R की वैल्यू जो रेयर इंड है, रेयर इंड हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1, so rare is 3, and if it is 3 means you have created a location for insertion of a new term, then you can insert item at rarer end। ठीक है ना, अगर ये रेयर की वैल्यू को हमने बढ़ा दिया तो आइटम कहां पर इंसर्ट होगा, ये आइटम आपका मान लीजिए कि ये आइटम है, जिस आइटम को आप इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, that item is inserted at location number, ठीक है, that item is inserted at location number new rare। ठीक है ना, तो इस तरीके से आइटम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो इनक्यू फंक्शन, इसी को हमको इंप्लीमेंट करना है, इसी को प्रोग्राम के फॉर्म में लिखना है। और अगर डिलीशन की बात करें तो डिलीशन के लिए हम लोगों की क्या क्या जरूरत होगी, डी क्यू। ठीक है ना, डिलीशन के लिए हमको सिर्फ रिक्वायरमेंट किसकी है,
क्यू की रिक्वायरमेंट है और किसी की रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो डिलीशन के लिए डी क्यू फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे। हमने पहले लिखा है कि जो डिलीशन फ्रॉम द क्यू वी हैव क्रिएटेड अ यूजर डिफाइंड फंक्शन विथ नेम डी क्यू, ठीक है ना। इंसर्शन विथ नेम इन क्यू एंड डिलीशन ऑफ आइटम फ्रॉम द क्यू विथ द नेम डी क्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो फ्रंट की वैल्यू, अगर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कि क्यू के रेयर इंड पर है, ठीक है ना, जो क्यू के रेयर इंड पर है, ठीक है, क्यू के जो रेयर एंड पर है, दैट वैल्यू वी हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है ना। और ये जो है हमारा आइटम हो गया, दैट आइटम वी वांट टू डिलीट, ठीक है ना। इसी आइटम को हमको डिलीट करना है। तो और फ्रंट की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पर हमने गलती से रेयर लिख दिया है, रेयर नहीं होगा। हमने कहा है कि जो डिलीशन होगा, डिलीशन हमेशा किस एंड से होगा, फ्रंट एंड से होगा। तो फ्रंट की वैल्यू पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हमने निकाला हुआ है। एंड फ्रंट इफ फर्स्ट आइटम इज डिलीटेड, तो रेयर की वैल्यू, रेयर हैज टू बी फ्रंट हैज टू बी रेज्ड बाय 1, ठीक है ना। और जो फ्रंट की वैल्यू है, दैट फ्रंट हैज टू बी रेज्ड बाय 1, ठीक है ना। तो एक आइटम को डिलीट करने के बाद जो फ्रंट की वैल्यू है, फ्रंट की वैल्यू को हम लोग एक एक बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। तो जब पहला आइटम डिलीट होगा, फर्स्ट आइटम इज डिलीटेड, देन रेयर इज 1, ठीक है ना। अगला आइटम डिलीट होगा तो रेयर फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो यहाँ से डिलीशन में हमेशा फ्रंट की वैल्यू और इंसर्शन में रेयर एंड हमेशा काम आएगा। तो इस तरीके से ये जो आइटम है, इस आइटम को हम लोग रिटर्न कर लेंगे। किसको रिटर्न कर लेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन को, ठीक है। जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको वैल्यू को रिटर्न करेंगे टू इंश्योर व्हिच वैल्यू इज डिलीटेड एट एग्जीक्यूशन ऑफ पीक्यू फंक्शन, ठीक है। और तीसरा फंक्शन हमको डिस्प्ले करना है। जो तीसरी वैल्यू है, हम तीसरा फंक्शन हम लोग जो क्रिएट करना चाहते हैं, वो इस फंक्शन में जो टर्म है इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर फ्रंट की वैल्यू 0 है, तो हमने कहा कि हमने एक लूप ले रहे हैं, ठीक है ना, फॉर आई इज इक्वल टू फ्रंट, ठीक है ना। आई की वैल्यू फ्रंट है और ये कब तक एग्जीक्यूट करना है, जब तक की वैल्यू फ्रंट की वैल्यू रेयर के, ठीक है ना, फ्रंट की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू रेयर, ये कंडीशन होनी चाहिए। और उसके बाद फ्रंट की वैल्यू एक एक क्या होती जाए, बढ़ती जाए, ठीक है ना, एक एक वैल्यू बढ़ती जाए। तो ये जो क्यू है, इस क्यू के हर एक लोकेशन पर जो टर्म्स प्रेजेंट होगा, दैट इज माय टर्म इन दिस क्यू, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन, एंड डिस्प्ले फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग व्हिच कंटेंट इज प्रेजेंट इन दिस, ठीक है ना। तो तीन फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। पहला इनक्यू फंक्शन, दिस फंक्शन फॉर इंसर्शन ऑफ आइटम इन द क्यू, एंड सेकंड फंक्शन डी क्यू फॉर डिलीशन ऑफ आइटम from the queue, and third function is display function, and this function is used for displaying which content is present in the queue, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम में कंटेंट क्या क्या प्रेजेंट है, इसको हमको डिस्प्ले करना है। तो आपके पास लॉजिक डेवलप हो गया। अब इस लॉजिक के बाद हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। अगर लॉजिक आपके पास हो गया तो लॉजिक डेवलप होने बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो प्रोग्राम के इस पे आइए, लॉजिक हमने डेवलप कर लिया, इसी लॉजिक को हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो लॉजिक अगर आपके पास होगी तो इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत आसान है। तो इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, नहीं तो आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक काम हम लोग और कर सकते हैं कि इसको बैकग्राउंड में हम रहने दे रहे हैं। ये हमारा एक बार हम इसको रिफ्रेश कर ले रहे हैं और ये चीज हम लोग मिटा दे रहे हैं। जो चीज यहाँ पर है इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना।
क्योंकि एल्गोरिथम हमने डेवलप किया है और इसी एल्गोरिथम को हमको इम्प्लीमेंट करना है। जो हमने आपको समझाया हुआ है इसी एल्गोरिथम को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। हम लोग हर एक पॉसिबिलिटी को चेक नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ मिनिमम कोड करने की बात कर रहे हैं, सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट लॉजिक विथ मिनिमम एफर्ट्स, ठीक है ना। बाकी हम लोग 100% एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोग्राम कैन बी मेड विथ हेल्प ऑफ मोर पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। हम लोग मिनिमम कोड की बात कर रहे हैं, सो दैट विद इन टाइम फ्रेम वी कैन फिनिश इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये जो है इसको हम लोग कल हमने इम्प्लीमेंट किया, इसको डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से, सो दैट एवरीथिंग इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और ये जो पार्ट है ये सारे पार्ट किसके हैं, मेन फंक्शन के पार्ट है। मीन्स इट इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ user defined function and its name is underscore main underscore dot py, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे पहले हमने एक ब्लैंक क्यूब को क्रिएट किया और फ्रंट की वैल्यू फ्रंट इज इक्वल टू नन, ठीक है ना। फ्रंट इज इक्वल टू नन, नन मीन्स एक कीवर्ड, ठीक है ना। अब हमने जिस तरीके से कल इंप्लीमेंट किया था उसी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। while टू पहला हम लोग यहाँ पर ch ले रहे हैं, एक चॉइस ले रहे हैं कि अगर यूजर जो है कीबोर्ड से इनपुट दे रहा है, ठीक है ना, इंटर योर चॉइस, देखिए चॉइस 3 चॉइस हम लोग यहाँ पर देंगे। पहले चॉइस से वैल्यू को हम लोग को स्टैक ये जो क्यू है क्यू में इंसर्ट करना है, और अगर दूसरा चॉइस देते हैं तो क्यू से आइटम को डिलीट करना है, और अगर थर्ड चॉइस देते हैं या अदर देन फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस देते हैं तो इस क्यू में मोमेंटरली क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है वो चीज डिस्प्ले हो, ठीक है ना। तो हमने एक चॉइस ले लिया और जो चॉइस की वैल्यू आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बाय डिफॉल्ट इट्स नेचर इज स्ट्रिंग, सो फोर्सफुली आई एम कन्वर्टिंग दिस स्ट्रिंग टू अ इंटीजर टाइप, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग बेसिकली फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप, ठीक है ना। तो ch का जो डिफॉल्ट नेचर हो गया, अब क्या हो गया, ch का जो डिफॉल्ट नेचर है वो आपका इंटीजर बन गया, ठीक है। तो ch इज इक्वल टू 1, अगर 1 है तो हमको क्या करना है, आइटम को इंसर्ट करना है, ठीक है ना। और आइटम को इंसर्ट करने के लिए हमने एक फंक्शन बना दिया, हमने पहले ही नाम रखा था इन क्यू नाम से फंक्शन, और इसके लिए हमने को क्या क्या आर्गुमेंट चाहिए, हमारे पास 2 आर्गुमेंट चाहिए। सबसे पहले क्यू चाहिए और दूसरा आर्गुमेंट क्या चाहिए, जिस आइटम को हमको इंसर्ट करना है ये चीज चाहिए, ठीक है ना। तो जब जब हम लोग चॉइस ए डालेंगे तो ये फंक्शन इन्वोक होगा, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंक्शन इज टू इंसर्ट आइटम इन द क्यू, ठीक है ना। ये जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है, the objective of this function is when this function is invoked it will input value in the queue, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ch की वैल्यू 2 है, if ch is equal to, so what will happen, दूसरा फंक्शन d2 इन्वोक हो, d, अच्छा यहाँ पर इन क्यू हमने लिख दिया है dq, ठीक है ना। और जब ये फंक्शन इन्वोक होगा तो क्या होना चाहिए, आइटम डिलीट होना चाहिए, और इसके अंदर हमारे पास आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, ठीक है ना। और जो वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए दैट वैल्यू इज टू बी स्टोर्ड इन द क्यू, ठीक है ना। और ये वैल्यू जो ये फंक्शन इन्वोक होने के बाद जो वैल्यू डिलीट हो रही है दैट डिलीटेड वैल्यू इज स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल आइटम, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ डी क्यू फंक्शन ये आइटम में आके स्टोर होना है। तो इसी को अगर हम लोग प्रिंट कर लें तो हमको पता लग जाएगा कि कौन सा आइटम डिलीट हो रहा है, ठीक है ना। प्रिंट, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर ले रहे हैं आइटम, ठीक है। तो डिस्प्ले करने पर हम लोग को पता लग जाएगा
कि जब हम लोग चॉइस 2 दे रहे हैं तो कौन सा आइटम डिलीट हो रहा है, ठीक है ना। और अगर एनीथिंग अदर देन 1 and 2 मीन्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है। और अगर कोई और चॉइस आपने दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट क्या होना है, जो कंटेंट है दैट कंटेंट हैज टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो इसका मतलब किस फंक्शन को इन्वोक करना है, डिस्प्ले फंक्शन को। हमने बताया था पहले ही, हमने ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया है कि 3 फंक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। इन क्यू फंक्शन फॉर इंसर्शन ऑफ आइटम इन द क्यू, DQ function for deletion of item in the item from the queue, and third one is display function for displaying current content of the queue, ठीक है ना। अब ये तीनों फंक्शन अभी हमने सिर्फ कॉल किया है, फंक्शन को डिफाइन नहीं किया। तो फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पर होती है हमेशा, ये जो मेन इंटीग्रेटर फंक्शन है इसके बाहर, ठीक है ना। ये जो इंटीग्रेटर फंक्शन है, सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो हमेशा इस मेन के बाहर होंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेशन हमारा फंक्शन का जो नाम है वो है इन क्यू, ठीक है ना। और जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, जो यहाँ पर हम लोग आर्गुमेंट को क्यू पास कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं सी यू, क्यू के लिए सी यू, ठीक है ना। और आइटम के लिए सिंपल वेरिएबल। यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट है दीज आर एक्चुअल आर्गुमेंट एंड दिस वन, ठीक है ना। जब हम लोग डेफिनेशन के समय जो नाम रख दे रहे हैं दैट इज माय फॉर्मल आर्गुमेंट, ठीक है। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन हमने कैसे बनती है, देखिए डेफ फॉर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है कि जो डेफ की यूज करते हैं, डेफ की वर्ड हम लोग यूज करते हैं फॉर डिफाइनिंग अ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना। तो 2 आर्गुमेंट हमारे पास है, एक लिस्ट है और दूसरा आइटम। तो इनिशियली जो क्यू है, इस क्यू में कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है, तो जो ये आइटम है दिस आइटम हैज टू अपेंडेड इन द क्यू, ठीक है ना। तो जब ये फंक्शन इन्वोक होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्यू में जो आइटम है इसको अपेंड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये फंक्शन इन्वोक होगा, ये जितनी बार ये फंक्शन इन्वोक करेंगे उतनी बार आइटम एक सिंगल वैल्यू लिस्ट में ऐड होती जाएगी, ठीक है ना। तो जितनी बार ये फंक्शन इन्वोक हुआ, एक वैल्यू इंसर्ट करने पर एक वैल्यू जो है वो अपेंड होती जा रही है। और अगर आप जानते हैं कि एक से अधिक वैल्यू को एक साथ अगर इंसर्ट करना है देन यू हैव अदर चॉइस दैट इज कॉल्ड एक्सटेंड कमांड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। फॉर adding a single value in the queue we will use function append, ठीक है ना। append is a user defined is a inbuilt function, ठीक है ना। जो append function है ये inbuilt function है और ये एक सिंगल वैल्यू को लिस्ट में ऐड करेगा। तो जब पहली बार इन्वोक हुआ तो लिस्ट ब्लैंक थी और ब्लैंक में एक वैल्यू ऐड हो गई, ठीक है ना। दूसरी बार दूसरी वैल्यू ऐड होगी एंड सो ऑन, इस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। दूसरा फंक्शन डेफिनेशन DQ, ठीक है DQ। और इसके अंदर आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, डिस्प्ले डिलीट करने के लिए सिर्फ हमारे पास एरे होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक आइटम को निकाल ले रहे हैं। कहां से निकाल रहे हैं, टॉप पोजीशन से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो जो क्यू है, क्यू के 0th पोजीशन से, ठीक है ना, 0th पोजीशन। यहाँ 0th पोजीशन हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। अगर ये आपके क्यू है, ठीक है ना, तो यहाँ पर पहली वैल्यू A इंसर्ट हुई, दूसरी वैल्यू B इंसर्ट हुई एंड थर्ड वैल्यू इज स्टोर्ड C। इस तरीके से वैल्यू स्टोर्ड हो रही है, ठीक है ना। तो दिस इज माय फ्रंट एंड, सो दिस वैल्यू इज स्टोर्ड एट इंडेक्स नंबर 0, दिस वन इज स्टोर्ड एट इंडेक्स नंबर 1 2 एंड सो ऑन,
ठीक है ना। इस तरीके से एक एक वैल्यू इंडेक्सेज पर स्टोर हो रही है। तो अगर मान लीजिए कि लास्ट वैल्यू यहाँ पर z स्टोर है, स्टोर्ड एट दिस लोकेशन, लेट्स से 25th लोकेशन, ठीक है ना। तो अगर हम लोग पॉप फंक्शन यूज करेंगे, दिस विल पॉप दिस वैल्यू, ठीक है ना। तो जो पॉप फंक्शन है, पॉप फंक्शन किसको रिटर्न करता है, व्हिच इज इंसर्टेड एट लास्ट, ठीक है ना। तो अगर हमको पहली वैल्यू को इंसर्ट करना है तो हम लोग इसको कैसे इंसर्ट करेंगे, वी विल इंसर्ट विथ हेल्प ऑफ, लिंक ब्रेक हो गया है क्या, नहीं ठीक है, इट्स वर्किंग, ओके, ठीक है ना। तो ये हम लोग पहली वैल्यू को फेच करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये इस वैल्यू को हम लोग पॉप 0 इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये लिखने के बाद हम लोग इससे रिटर्न कर ले रहे हैं वैल्यू, रिटर्न कौन सी वैल्यू डिलीट हुई, इस वैल्यू को रिटर्न करेंगे। और किसको ये फंक्शन रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल किया। सो रिटर्न वैल्यू मस्ट बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल, ठीक है ना। तो दूसरा फंक्शन हमारा इंप्लीमेंट हो गया। तीसरा फंक्शन हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डेफिनेशन डिस्प्ले। इसका ऑब्जेक्टिव हमने पहले बताया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड विथ ऑब्जेक्टिव, इट विल सिंपली डिस्प्ले कंटेंट ऑफ दिस क्यू, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, दैट आर्ग्यूमेंट इज क्यू। अब देखिए व्हाट इज माय फ्रंट, फ्रंट इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं जब तक डिलीशन नहीं हुआ, ठीक है ना, जब तक डिलीशन नहीं होगा तब तक फ्रंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। एंड व्हाट इज रेयर, रेयर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू, ठीक है ना, लेंथ ऑफ क्यू माइनस 1, ठीक है ना। तो जितनी आपने मान लीजिए कि 10 वैल्यू को आपने इंसर्ट कर दिया, तो रेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 माइनस 1। व्हाट इज लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स इज 9, तो लेंथ माइनस 1 हमने ले लिया। अब हम लोग एक लूप लगाते हैं, फॉर ए इन रेंज। कहां से हम लोगों को चलना है, 1 से लेकर के, ठीक है ना, 1 से लेकर के, 0 से लेकर के रेयर तक, ठीक है, 0 से लेके रेयर तक। तो अगर 0 से लेके रेयर तक चलेंगे तो हम लोगों को शायद वैल्यूज मिल जाएंगी, नहीं मिलेगी तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। प्रिंट 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 क्यू एंड दिस वन इज ए, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट की वैल्यू, मान लीजिए कि आपने 25 सारे अल्फाबेट्स को इंसर्ट किया, तो फ्रंट इज इक्वल टू 0, लेंथ इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं फॉर ए इन रेंज ऑफ 0 से लेकर के 25 तक जा रहे हैं। तो ये शायद जो है 26 होनी चाहिए। सो दिस हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है। तो हम लोग बाद में मॉडिफाई कर लेंगे, जरूरत होगी तो। इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देखते हैं, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, इट मींस समथिंग इज नॉट कंपैटिबल विद दिस, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है एक बार ओपन कर ले रहे हैं, एक नई पेज हम लोग ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है, एक नया पेज ओपन कर ले रहे हैं, जिससे ये एरर ना हो, क्योंकि एक नया पेज हम लोग ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है। यस यस, तो सारी वैल्यू को हमने कॉपी कर दिया, सारी चीजों को हमने कॉपी कर दिया है, इस एडिटर पर हमने कॉपी कर दिया है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। देखिए नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड, ओके, दिस इज नॉट अ कीवर्ड, टी कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ इट्स फाइन। अब इसको हमने एग्जीक्यूट किया, देखिए पहली चॉइस हमने 1 दिया, क्योंकि हम लोग इंसर्ट करते जा रहे हैं। इफ सी एच इक्वल टू इन क्यू, इस लाइन में कुछ एरर आ रही है, शायद नाम की एरर है, इन क्यू, क्यू एंड आइटम, ओके, क्या एरर है भाई, सी एच इक्वल टू 1 इनपुट, सी एच इक्वल टू इन क्यू, और यहाँ पर क्या हमने नाम रखा हुआ है, इन
इन क्यू यू यू ई एन क्यू यू ई। ठीक तो लग रहा है, तो एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आइटम इज नॉट डिफाइंड, ओके, आइटम इज नॉट डिफाइंड। सो आइटम को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। आइटम को हम लोग, जिस आइटम को हमको इंसर्ट करना है उसको हम लोग कीबोर्ड से ले रहे हैं इनपुट, टीचर इनपुट इंटर आइटम who want insert ठीक है। जिस आइटम को हमको इंसर्ट करना है तो इनपुट से ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको चेंज कर दे रहे हैं। अब ठीक है ना। हाँ, अब इसको हम लोग किस आइटम को हमको इंसर्ट करना है, मान लीजिए 10 को इंसर्ट करना है। फिर से हमने दूसरी वैल्यू 20 को इसमें इंसर्ट कर दिया, फिर तीसरी वैल्यू 30 को इंसर्ट कर दिया, फिर चौथी वैल्यू हमने 40 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। चौथी वैल्यू हमने 40 को इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आपके सिर्फ 2 वैल्यू डिस्प्ले हो रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो हमने रेयर लिया हुआ है, रेयर में हम लोगों को जाना चाहिए था रेयर +1 तक जाना चाहिए था, ठीक है ना। अभी जो है ये ठीक है, अभी ये ठीक है। इसको एक बार हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से वही प्रॉब्लम जनरेट हो गई है, फिर से वही प्रॉब्लम जनरेट, इसको हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं और एक नए एडिटर पर हम लोग पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं और इसको हम लोग फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ठीक। इसको हमने रन कराया, माय चॉइस इज 1, 10 को इंसर्ट किया, फिर चॉइस इज 1, ठीक है। तो फिर से हमने जो है सेकेंड वैल्यू जो है 20 को इंसर्ट कर लिया, फिर से हमने चॉइस 1 दिया और वैल्यू को हमने 30 को स्टोर कर लिया, एक वैल्यू हम लोग और इंसर्ट कर ले रहे हैं 40, ठीक है। अब हम लोग जो है इसमें चॉइस 3 दे रहे हैं टू डिस्प्ले कंटेंट। तो आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले करने पर इंटर योर चॉइस, यहाँ पर हमने दिया इंटर चॉइस 4 दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने अदर देन 1 and 2 दिया, तो ये आपके क्यू है, इस क्यू में सारे कंटेंट डिस्प्ले हो गए। अब मान लीजिए कि अगर ये क्यू है तो सबसे पहले 10 आया है, फिर 20 आया है, फिर 30 आया है, 40 आया है। तो अगर हम वैल्यू को डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के लिए हम 2 ऑप्शन देंगे। तो 2 देंगे तो पहली वैल्यू जो है जो यहाँ पर है ये डिस्प्ले आपकी जो 10 है ये डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने दिया do you want to insert item, no, enter item you want to insert। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जो है ये जो हमने लिया हुआ है ये यहाँ पर हमने गलत ले लिया हुआ है। इसको हम लोग एक बार डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल X, और हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है ना। दैट इज परफेक्ट लोकेशन फॉर इंसर्शन ऑफ आइटम, ठीक है। दिस इज माई लोकेशन। अब इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। फिर से वो एरर जनरेट हुई, रन टाइम एरर जो है जनरेट होती है। तो रन टाइम एरर जनरेट होने पर हम लोग क्या करते हैं, पूरी चीजों को कॉपी कर ले रहे हैं और एक बार एडिटर को रिफ्रेश कर ले रहे हैं, ठीक है। एक बार एडिटर को रिफ्रेश कर ले रहे हैं तो वो एरर जो है अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस एडिटर को हम लोग एक बार फिर से रिफ्रेश कर ले रहे हैं, ये हमारा हो गया। अब इसको हमने एग्जीक्यूट, इंटर फर्स्ट, पहली वैल्यू हमने 10 दिया, इंटर योर चॉइस 1, वैल्यू हमने 20 दिया, इंटर चॉइस 1, वैल्यू हमने 30 दिया, इंटर चॉइस 1,
वैल्यू हमने 40 दिया, ठीक है ना। तो ये आपकी चॉइस सारी वैल्यू डिस्प्ले हो गई और हमने एक यहाँ पर कोई अदर चॉइस 4 डाल दे रहे हैं तो ये सारे कंटेंट आपके डिस्प्ले हो जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमने चॉइस 2 दिया तो चॉइस 2 होने से क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू जो है डिलीट हो जाएगी। तो देखिए पहली वैल्यू 10 डिलीट हो गई। अगर हमको डिलीट होने के बाद फिर से कंटेंट को डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो हमने फिर से चॉइस दूसरा दे दिया। तो देखिए पहली वैल्यू जो 10 थी ये डिलीट हो गई, ठीक है ना। एंड दिस डिलीशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो इसी तरीके से अगर हमने सेकेंड चॉइस दिया, चॉइस नंबर 2 दिया, तो फिर से जो है 20 वैल्यू ये फिर से डिलीट हो जा रही है, ठीक है। फिर से हमने चॉइस 2 दिया, अगली वैल्यू 30 डिलीट हो रही है। तो दिस इज बेसिक नेचर ऑफ द क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यू आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल हमने बात किया हुआ था सर्कुलर क्यू की बात किया था। तो सर्कुलर क्यू क्या होता है, हमने कहा था कि जो ये ओपन एंड है, ये जो ओपन एंड है इसको हम लोग घुमा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर दोनों एंड क्लोज्ड हो गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको नाम देंगे सर्कुलर क्यू, ठीक है ना। तो सर्कुलर क्यू में जब कोई भी आइटम इंसर्ट नहीं है तो फ्रंट और रेयर की वैल्यू कितनी है, फ्रंट एंड रेयर इज इक्वल टू -1 whenever q is सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी, ठीक है ना, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है, इट मींस दैट क्यू इज एम्प्टी। तो अगर पहली वैल्यू ए आती है, ठीक है ना, पहली वैल्यू हम लोग इंसर्ट करते हैं तो वैल्यू कहां पर इंसर्ट होगी, 0th लोकेशन पर होगी। तो जो पहली वैल्यू हम लोग इंसर्ट करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू 0 करेंगे एंड रेयर इज आल्सो 0, ठीक है ना। फ्रंट इज इक्वल टू 0, रेयर इज इक्वल टू 0 एंड वैल्यू इज इंसर्टेड, लेट्स से वैल्यू a इज इंसर्टेड एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। अगली वैल्यू b इंसर्ट करना है तो कहां पर इंसर्ट होगी, रेयर की वैल्यू को हमने 1 बढ़ा दिया, फ्रंट की वैल्यू का लेना देना नहीं है कोई चीज, ठीक है, फ्रंट की वैल्यू का लेना देना नहीं है। तो ये यहाँ पर कंटेंट बी इंसर्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पर कंटेंट बी इंसर्ट हुआ। मान लीजिए तीसरी वैल्यू को इंसर्ट करना है तो रेयर की वैल्यू को हमने बढ़ा के कितना कर दिया, 2 कर दिया एंड थर्ड वैल्यू सी इज इंसर्टेड एट दिस लोकेशन एंड सो ऑन। इस तरीके से वैल्यू इंसर्ट हो रही है, ठीक है ना, यहाँ से वैल्यू इंसर्ट हो रही है। मान लीजिए कि डी वैल्यू को हमने इंसर्ट किया तो डी इज दिस इज 3, ठीक है। अगर कहा जाए आपसे कि हम लोग ए को डिलीट करना चाहते हैं, आई वांट टू डिलीट वैल्यू, ठीक है ना, तो डिलीशन किसका होगा, डिलीशन हमेशा ए का होगा, ठीक है ना। डिलीशन जो फ्रंट एंड से है इसका डिलीशन होगा, ठीक है ना। तो फ्रंट की वैल्यू को बढ़ा के हम लोग कितना कर देंगे, फ्रंट की वैल्यू को हम लोग 1 कर देंगे तो ये आइटम डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आइटम इंसर्ट हुआ, इंसर्ट होते होते जब रेयर की वैल्यू कितनी हो गई, रेयर इज इक्वल टू n-1 हो गया, whenever रेयर इज satisfying this condition means this circular queue is complete, ठीक है ना। और अगर ये कंप्लीट हो गया, मान लीजिए कि दिस इज माई p, ठीक है, दिस इज माई p एंड this is my item number p and this is stored at location number n-1, तो अगले टर्म को आपको इंसर्ट